विशाल बघेल जी, ये जिस तरह से संशोधन करना पड़ा कोर्ट को अपने ही आदेश को, क्या स्थिति ऐसी बनी होंगी? और उसके बाद क्या कुछ अब देख रहे हैं? हालांकि अगली सुनवाई जुलाई में होनी है इस मसले की। पहले तो मेरे सभी साथी वक्ताओं और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। देखिए, मूलभूत समस्या है इस विषय में सबसे बड़ी कि हम गलत तरीके से उस आदेश को पढ़ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आदेश हाईकोर्ट को पलटना पड़ा। हम्म। उसकी कहानी क्यों इस प्रकार है कि पूर्व से ही नर्सिंग काउंसिल ने एक आवेदन हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया था और उनने अनुमति मांगी थी कि जो कॉलेज सीबीआई में सुटेबल पाए गए हैं हमें वो उनके परीक्षाएं कराने दी जाए और उनके एग्जाम रिजल्ट जारी करने दिए जाए। हम्म। उस आवेदन का निराकरण समय रहते नहीं हो सका और उसके बाद इतना समय निकल गया तो उस आवेदन पे सुनवाई चल रही थी। इस बीच में कोर्ट ने जब उस आवेदन पे पूछा कि अभी आज की डेट पे कितने सुटेबल हैं, तो काउंसिल ने ये बताया कि अभी आज के डेट पे 245 कॉलेज सुटेबल हैं। अब ये 245 कॉलेज सुटेबल नर्सिंग काउंसिल की एक तो सीबीआई की जांच से हुए थे, उसके बाद हाईकोर्ट ने जो कमेटी गठित की थी उससे हुए थे, और बाद में कुछ कॉलेज जो थे जो बाद के सत्रों में नर्सिंग काउंसिल ने खुद इंस्पेक्शन कराया था उससे हुए थे। हम्म। तो बाद में इस आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने 245 संस्थाओं की परीक्षाएं कराने के आदेश दिए थे। बाद में ये नर्सिंग काउंसिल को खुद एहसास हुआ कि जो आवेदन उन्होंने पूरे प्रस्तुत किए थे वो सिर्फ उन कॉलेजों के लिए किए थे जो पहले फेज में सीबीआई में क्लियर पाए गए थे। हम्म। उन इस कारण से अगली सुनवाई में हाईकोर्ट को उन्होंने वापस असिस्ट करते हुए ये बताया कि ये 245 की संख्या बिल्कुल सही है, लेकिन चूंकि जिन कॉलेजों के संबंध में आवेदन पेश किया गया था वो सिर्फ सीबीआई क्लियर्ड कॉलेजेस थे और उनकी संख्या इतनी है। ये जो बाद के कॉलेजेस हैं जो इसके अलावा वाले कॉलेजेस हैं ये वो हैं जो काउंसिल की जांच में बाद के सत्रों में सुटेबल पाए गए हैं, तो इन्हें बाद के सत्रों के लिए तो सारे लाभ मिलेंगे, किंतु पूर्व के सत्रों का इनका दावा हम अभी निराकरण नहीं कर रहे हैं। इसके संबंध में जो कोर्ट निर्देश देगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो ये पूरा फंडामेंटल है इस पूरे जो चेंज जो भी हुआ है पूरे ऑर्डर में उसका। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने किसी के रास्ते बंद नहीं किए हैं। हम्म। ये तो ऑनरेबल हाईकोर्ट इस पूरे मामले का निराकरण स्टेज बाय स्टेज करने का एक तरीका निकाल रहे हैं जिससे सभी बच्चों के रास्ते खुलते जाएं। अब जो कॉलेजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लिटिगेशन में हैं, जिन कॉलेजों की अभी तक क्लैरिटी नहीं है उनके संबंध में भी आदेश पारित होंगे, लेकिन ये पहला बैच था जिसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब इसके लिए भविष्य में कभी ना परीक्षा की अनुमति लेने की आवश्यकता है हाईकोर्ट से, और ना ही किसी प्रकार के परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति लेने की आवश्यकता है। इसके बाद के जो निर्णय है वो इसकी आगामी सुनवाइयों में अभी होना शेष है। जी। अ, तो ये 56 कॉलेज जिनकी बात हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि ये जो जुलाई में सुनवाई होनी है उसमें इन लोगों को मिल जाएगा? मतलब फिर उनको हो सकता है कि ये भी जो है योग्य घोषित किए जाए। अब जिन 56 कॉलेजों की बात आज आप कर रहे हैं ग्वालियर चंबल के, ये हम्म। वो कॉलेज है जिन्होंने सीबीआई जांच के विरुद्ध ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी हम्म। और वहां से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि इनकी जांच ना की जाए। अब इन्होंने जितनी भी याचिकाएं यहाँ पर लगाई हाई कोर्ट में, इन्होंने हाई कोर्ट ने इनसे एक ही सवाल पूछे कि या तो आप हमें अंडरटेकिंग दीजिए कि आप सीबीआई जांच को तैयार हैं तो हम आपके संबंध में कोई भी आदेश पारित करेंगे, या तो फिर जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में आपका मामला लंबित है आप वहां से एक निर्देश ले आइए कि आपकी सीबीआई जांच भी नहीं करनी है लेकिन आपकी परीक्षाएं करानी और आपके परिणाम घोषित करने हैं। तो हम्म। ग्वालियर चंबल के कॉलेजेस ने सुप्रीम कोर्ट से वो क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं लाए हैं, और यहाँ पर जिन लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी उनके लिए तो सुटेबल मान लिया हाई कोर्ट ने, लेकिन जिन लोगों ने अंडरटेकिंग नहीं दी उनके लिए हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा पूर्व में कि अभी हम आपके पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं कर सकते जब तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपके मामले में निराकरण ना कर दे। तो इनकी स्थिति भी अभी पूरे दरवाजे इनके बंद नहीं हुए हैं। हम्म। इनके संबंध में या तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट या तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट, दोनों में से जो भी इनके संबंध में निराकरण होगा वो इसके बाद होगा। अभी कोई रास्ते बंद नहीं हुए। ठीक है। बघेल साहब, इसमें असल यदि बोले ये जो डिले हुआ और भी 56 कॉलेजों को फिलहाल भले अगली बार इनका जो है सुनवाई हो जाएगी, हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन असल गुनाहगार इसमें आपको कौन लगता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है बार बार? बच्चों की मानसिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी ना बघेल साहब। हम सब असली गुनाहगार हैं।
जिनके सामने वो कॉलेज खुल रहे थे, जिनके सामने वो कॉलेज चल रहे थे, जिन्होंने उन कॉलेजों को इंस्पेक्शन करके मान्यता दी, जिन्होंने उन कॉलेजों को 10 साल ठीक। चलने दिया, हम्म। और जिन जिन बच्चों ने बिना बिल्डिंग देखे, बिना अस्पताल देखे, जिन हम्म। पेरेंट्सों ने उनको एडमिशन करा दिया, हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। इस बिल्कुल। देरी के लिए न्यायालय अकेला जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसी के साथ वाणी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसमें कोई निर्णय इसमें भी लें। भाई कैसे ये कॉलेज आ गए, मान्यता कैसे मिली, फर्जी डिग्रियां यदि हो रही थी तो सवाल उठना तो लाजमी है, और कोर्ट तो अपना काम करेगा ही, लेकिन इन सबके बीच इस पर सख्ती की जरूरत है। इसके लिए नजीर यदि बनना है तो कुछ वैसा ठोस करना भी होगा, सिर्फ दिशा निर्देशों से कुछ नहीं होने वाला है।